सिर्फ इतना सा है कि ये कहानियां एकदम असली हैं, यानी ट्रू सर्वाइवल स्टोरी। इन्हें देखने के बाद आप यही सोचेंगे कि कैसे कोई इंसान इतनी भयानक और विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरीज के बारे में। डगलस माउसन। 5 मई 1882 को इंग्लैंड में जन्मे डगलस माउसन एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट और अंटार्कटिक एक्सप्लोरर थे। डगलस का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन जब वो छोटे थे तभी उनकी फैमिली आकर ऑस्ट्रेलिया में बस गई थी। डगलस ने सन 1905 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से माइन इंजीनियरिंग और जियोलॉजी में अपनी डिग्री पूरी की, जिसके बाद डगलस ने रोल्ड आमंडसन, रॉबर्ट फोल्कन स्कॉट और सर अर्नेस्ट सैकल्टन के साथ मिलकर अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन भी पूरा किया था। लेकिन साल 1910 में डगलस ने खुद अभियान का नेतृत्व कर अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन पूरा करने की ठानी। ये एक ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक अभियान था और इसका केंद्र था अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का भाग। डगलस ने इसी जगह को इसलिए चुना क्योंकि महाद्वीप का ये हिस्सा अभी तक पूरी तरह से अनएक्सप्लोर था, यानी इस हिस्से की खोज किया जाना अभी भी बाकी था। इस अभियान में डगलस का उद्देश्य इस क्षेत्र की भौगोलिक और वैज्ञानिक परिस्थितियों के अध्ययन के साथ साथ दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की यात्रा करना भी शामिल था। इस अभियान के लिए लगभग 1 साल तक डगलस ने ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से फंड जुटाया। ऊंची बर्फ की चट्टानों से घिरी अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा डगलस के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरी होने वाली थी। सारी तैयारियों के हो जाने के बाद फाइनली 2 दिसंबर 1911 को डगलस अपनी टीम के साथ इस खोजी अभियान के लिए निकल पड़े। इस अभियान में डगलस के साथी थे जेवियर मर्टज और बेलग्रेव निन्निस। इन 2 साथियों के अलावा अभियान में सहायता करने के लिए 12 खोजी कुत्तों को भी इस अभियान में शामिल किया गया। कुछ ही दिनों में जहाज एक प्राकृतिक बंदरगाह के किनारे पहुंचने में कामयाब रहा। डगलस ने यहाँ लकड़ी की मदद से एक ऑफिस बनाया और उसे केप डेनिसन नाम दिया। लगभग 1 महीने की लंबी ट्रैकिंग और खोजबीन के बाद डगलस और उसके दोनों साथियों ने अपने खोजी कुत्तों के साथ एक बर्फ के मैदान को पार कर लिया। लेकिन यहाँ से उनका सामना मुसीबतों से होना शुरू हो गया। जो सफर अभी तक सही चल रहा था उसमें परेशानियां आना शुरू हो गई। दरअसल इस बर्फ के मैदान को पार करते वक्त बर्फ से ढकी दरारों में सैकड़ों फीट की गहराई में गिर जाने से उनके एक साथी बेलग्रेव और 6 सबसे मजबूत खोजी कुत्तों की मौत हो गई। इसके साथ ही इनके खाने का अधिकांश सामान और कुत्तों का भोजन सभी इस गहरी खाई में समा गई। डगलस और उसके जिंदा बचे एकमात्र साथी जेवियर ने परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बेस कैंप वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन डगलस और जेवियर के पास अब मात्र 10 दिनों तक का ही भोजन बचा था, क्योंकि उनके खाने का ज्यादातर सामान, टेंट वगैरह सब कुछ बेलग्रेव और उन 6 कुत्तों के साथ बर्फ की उस गहरी खाई में चले गए थे। डगलस और जेवियर की दिक्कतें अब बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब भोजन तो उनके पास मात्र 10 दिनों का ही था। वहीं बेस कैंप वापस लौटने में कम से कम 1 महीने का समय लगने वाला था। लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ डगलस और जेवियर वापस बेस कैंप की तरफ लौटने लगे। रास्ते में भोजन की कमी होने पर उन्होंने बचे हुए कुत्तों में से कुछ कुत्तों को अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन के रूप में खा लिया और उनके बचे हुए पार्ट्स को बाकी के कुत्तों को भी खिला दिया। लेकिन डगलस और जेवियर के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही थी। बर्फ से ढकी चट्टानें और बर्फीले तूफान दोनों ही उनके लिए परेशानियों का एक बड़ा सबब बनते जा रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि बिना कुछ खाए पिए और हड्डियां गला देने वाली इस ठंड में वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि डगलस के साथी जेवियर इस ठंड को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाए और फ्रोस्ट बाइट का शिकार होने के कारण रास्ते में ही उनकी मौत भी हो गई। इधर डगलस की हालत भी अब खराब होने लगी थी। अपने साथियों को खो देने का गम और फ्रोस्ट बाइट के चलते डगलस भी अब तनाव में आ चुके थे। लेकिन बावजूद इसके डगलस लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्हें अभी भी करीब 100 मील का सफर अकेले ही तय करना था। लेकिन तभी अचानक इसी दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा भी हो गया। दरअसल जब वो वापस आ रहे थे तो अचानक ही उनका पैर फिसल गया, जिससे वो एक गहरी खाई में गिरने से बाल बचे। लेकिन हार्नेस की मदद से वो लटके रहे। डगलस ने अपनी बॉडी में बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे और अंततः वो इसमें सफल भी हो गए। डगलस अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। ना ही तो उनके पास अपने साथी थे और ना ही वो कुत्ते जिन्हें डगलस इस अभियान में मदद के लिए अपने साथ लाए थे। ऐसे में बेस कैंप पर लौटने का बचा हुआ सफर अब डगलस को अकेले ही तय करना था। मौत कदम कदम पर डगलस का रास्ता रोक रही थी, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर अचानक उनके पास एक मैसेज आया और उन्हें पता चला कि केप डेनिसन, जहां उन्होंने अपना लकड़ी से निर्मित ऑफिस बनाया था, वो अब उनसे करीब 24 मील की ही दूरी पर था। ये मैसेज सुनकर डगलस की हिम्मत बंधी और वो तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में उन्हें केप डेनिसन का रास्ता भी मिल गया, जहां उन्हें 6 और खोजकर्ता मिले जो उनको ढूंढने के लिए ही वहां आए थे। इन खोजकर्ताओं से मिलने के बाद डगलस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मौत को छूकर जिंदा वापस लौटने की खुशी क्या होती है ये उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। इसके बाद वायरलेस का उपयोग करते हुए उन्होंने जहाज को वापस बुलाने की कोशिश की।
की, लेकिन मौसम इतना खराब हो चुका था कि जहाज का वापस किनारे पर लौटना लगभग नामुमकिन था। जब जहाज वापस नहीं लौटा तो डगलस मायूस हो गई और बाकी के खोजकर्ताओं के साथ लगभग 1 साल तक वहीं फंसे पड़े रहे, जहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी हड्डी तोड़ देने वाली ठंड को सहन करना। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद डगलस ने यह पूरा साल वहां के पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में लगाया। बाद में अपनी बुक होम ऑफ द ब्लिजर्ड में डगलस ने इस अभियान के दौरान जिंदा वापस लौटने की इस घटना का जिक्र किया। डगलस ने इस किताब में बताया कि कैसे बर्फीली चट्टानों और ठंडी हवाओं के बीच में उन्होंने अपने साथियों को खोया और शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद ढेरों खतरों का सामना कर पाने के बाद भी वो कैसे जिंदा बच पाने में सफल रहे। जेम्स बार्टली। दोस्तों, जेम्स बार्टली पेशे से एक मछुआरे थे। समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ना इनका काम था, लेकिन इन मछलियों को पकड़ने के दौरान उनके साथ एक बार एक भयानक हादसा घटा। दरअसल जेम्स को एक स्पर्म व्हेल के द्वारा जिंदा निगल लिया गया था। ये बात साल 1891 की है, जब जेम्स एक शिपिंग कंपनी के लिए फिशरमैन का काम करते थे। फाल्कलैंड आइलैंड से गुजरने के दौरान स्टार ऑफ द ईस्ट नाम के शिप के क्रू मेंबर ने पानी में तैरती हुई एक व्हेल को देखा। व्हेल को पकड़ने के लिए छोटी लकड़ी की नावों को पानी में उतारा गया। नाव में मौजूद मछुआरों ने व्हेल पर दोनों तरफ से हार्पून यानी कि भाले की सहायता से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन हमले के कारण दर्द से झटपटाई व्हेल ने इन बोट्स पर ही हमला करना शुरू कर दिया। व्हेल के हमले से एक बोट तो बचने में कामयाब रही, जबकि दूसरी बोट व्हेल के हमले से नहीं बच पाई और टूटकर बिखर गई। जब तक दूसरी बोट मदद के लिए उनके पास पहुंच पाती, तब तक उस बोट में सवार एक व्यक्ति डूब चुका था, वहीं दूसरा व्यक्ति गायब हो चुका था। ये गायब होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जेम्स बार्टली ही था। हमले में घायल हुई व्हेल भी अब दम तोड़ चुकी थी और उसे बाकी के क्रू मेंबर्स की सहायता से किनारे पर लाया गया। बाहर लाकर देखा गया तो पता ये चला कि ये एक स्पर्म व्हेल थी। अब जहाज के क्रू मेंबर्स इस व्हेल को काटने में लग गए। इस व्हेल को काटने में उन लोगों को करीब 2 दिन का वक्त लगा, लेकिन अभी भी इसे पूरा नहीं काटा जा सका था। तो जहाज के सदस्यों ने ये काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया। दूसरे दिन जहाज के क्रू मेंबर ने व्हेल के पेट में एक अजीब सी आवाज सुनी। जब व्हेल के पेट को काटा गया तो जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल व्हेल के पेट में जेम्स थे, वो भी जिंदा। उनकी सांसें अभी तक चल रही थी, लेकिन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक व्हेल के पेट में रहने से उसके पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूस के कारण उनकी बॉडी पूरी तरह से झुलस चुकी थी। इसके बाद जेम्स को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में कई दिनों तक जेम्स का इलाज चला और बाद में उन्हें वहां से छुट्टी दे दी गई। लेकिन इस घटना का जेम्स पर इतना गहरा असर पड़ा था कि लगभग 2 हफ्तों तक वो तनाव में चले गए थे। उनकी ये कहानी सुर्खियों में तब आई जब एक न्यूज़पेपर ने मैन इन ए व्हेल्स स्टमक नाम के टाइटल से इस खबर को छापा। एक इंटरव्यू में जेम्स ने बताया कि बोट पर व्हेल का हमला होने के दौरान वो पानी में गिर गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को एक चिकनी और फिसलन भरी जगह पर बंद पाया। ये जगह अंदर से बहुत गर्म थी और साथ ही यहाँ घना अंधेरा भी था, जहाँ वो बड़ी ही मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हो गया कि वो व्हेल के पेट में फंस चुके हैं और इसी डर के चलते वो बेहोश हो गए थे। बाद में जब उनकी आंखें खुली तो वो जहाज के कैप्टन के कैबिन में थे। हालांकि बाद में उनकी सर्वाइवल स्टोरी पर काफी सवाल भी उठे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संभव है कि एक स्पर्म व्हेल इंसानों को निगल सकती है, लेकिन उसके पेट में जाने के बाद यूं जिंदा बच पाना ये तो लगभग नामुमकिन ही है। वहीं उस जहाज के कैप्टन की पत्नी जॉन किलम ने भी एक लेटर में लिखा कि व्हेल से जुड़ी हुई इस कहानी में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जब उनके पति स्टार ऑफ द ईस्ट नाम के जहाज के कैप्टन थे तो उस दौरान वो सभी वर्षों में अपने पति के साथ ही थी और इतने वर्षों में जहाज का एक भी क्रू मेंबर ना तो कहीं खोया था और ना ही किसी की मौत हुई थी। ये घटना महज एक अफवाह थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस घटना में कितनी सच्चाई है? क्या व्हेल के पेट में जाने के बाद इस तरह से कोई इंसान जिंदा बच सकता है, और वो भी तब जब व्हेल मर चुकी हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।